नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अवरुद्ध रास्ता खुलवाने ग्रामीण महिलाओं ने रीवा कलेक्टर से लगाई गुहार। पुनर्वास की मांग पर मऊगंज कलेक्ट्रेट का गेट बंद, आदिवासियों का उग्र प्रदर्शन। रीवा की छुहिया घाटी में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, पत्नी गंभीर। रीवा में 1 माह से जला ट्रांसफार्मर बदलवाने किसानों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। रीवा में पुनर्वास और पट्टे की मांग लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे विस्थापित परिवार। रीवा में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रीवा में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर रीवा में भी भीम आर्मी ने सरकार पर साधा निशाना। रीवा पाठ्य पुस्तक डिपो में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। रीवा नगर निगम महापौर की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस पार्षद 2 ने दिया इस्तीफा। छात्रों के मुद्दे पर रीवा कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। सतना में ग्रामीणों ने कलेक्टर की गाड़ी घेरी, 45 मिनट फंसे रहे। और मध्य प्रदेश में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को रीवा कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में मनगवा तहसील के ग्राम तेंदुआ निवासी निर्मला मिश्रा सहित कई ग्रामीण महिलाएं पहुंची, जिन्होंने रास्ता अवरुद्ध होने की शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं ने बताया कि आवागमन मार्ग पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा जबरन बाधा उत्पन्न कर दी गई है, जिससे गांव के लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत में कहा गया कि रास्ते में पानी भर जाने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है और मुरुम डालकर मार्ग को सुगम बनाने का प्रयास भी रोका जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मौके पर जांच कर अवरुद्ध मार्ग को तत्काल खुलवाने, मुरुम डलवाने और बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों के आवागमन हेतु रास्ता सुगम कराने की मांग की। समस्या गली का है, रास्ते का। गांव वाले परेशान कर रहे हैं, जिनका जमीन है वो लोग भी अब नहीं दे रहे। पहले दिए थे वो, तभी तो पहले के लोग रहते थे ना, लेकिन अब वो लोग परेशान कर रहे हैं। कब से रोका गया आपका रास्ता? अब इन्हीं साल से। इस साल अभी तो चल ही रहा था, पर साल भी ऐसे ही मैंने नहीं करवाने दिए थे, डालने नहीं दिए थे। इन साल भी नहीं डालने दिए मुरुम। अब गड्ढा बहुत है। तो रोकने का कोई कारण है? अब यही कि जमीन नहीं दे रहे तो रुका है, कोई नहीं डलवा सकता उसमें। अब क्या करें, रास्ता इतना खराब है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। सरपंच को कहते रहे लेकिन सुनते नहीं रहे। बोलते रहे कि आप लोग उनसे अनुमति लो, ठाकुर लोगों से अनुमति लो, जिनका जमीन है उनसे लिखवा लो, तब डलवाएंगे। तो कोई लिखने को तैयार नहीं मैम। मऊगंज में मंगलवार को दलित आदिवासी महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने झऊरा सहित कई गांवों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान घर तोड़े जाने के बाद जमीन न मिलने का आरोप लगाया। आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक आवाजाही प्रभावित रही। उनका कहना था कि प्रशासन ने 7 दिन में पुनर्वास का आश्वासन दिया था, लेकिन 21 दिन बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। डिप्टी कलेक्टर रश्मि चतुर्वेदी, एसडीएम एसपी द्विवेदी और तहसीलदार वीरेंद्र पटेल ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर गेट खुलवाया। हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और गेट के पास धरना जारी रखा। महासभा ने जल्द पुनर्वास न होने पर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। रीवा के छुहिया घाटी में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान उमरिया जिले के वीर सिंह पाली निवासी शेख अजमल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार शेख अजमल अपनी पत्नी के साथ बाइक से ससुराल जा रहे थे। शाम के समय छुहिया घाटी स्थित हनुमान मंदिर के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों को तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय रीवा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने शेख अजमल को मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी का उपचार अस्पताल में जारी है। पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। रीवा कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में भिटवा गांव के किसानों ने जले ट्रांसफार्मर को बदलवाने की मांग को लेकर आवेदन सौंपा। किसानों ने बताया कि
की कृषि कार्य हेतु उपयोग होने वाला ट्रांसफार्मर पिछले 1 माह से जला पड़ा हुआ है, जिससे धान की रोपाई सूखने की स्थिति में पहुंच गई है। किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने से पहले बकाया बिल जमा करने की शर्त रखी जा रही है, जबकि कई किसानों ने अपना बिजली बिल पहले ही जमा कर दिया है। उन्होंने बकायादार उपभोक्ताओं पर कार्रवाई कर ट्रांसफार्मर तत्काल बदलवाने की मांग की। किसानों ने कलेक्टर से हस्तक्षेप कर बिजली आपूर्ति बहाल कराने की गुहार लगाई ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। पिछले 1 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसमें से 90 परिवारों के घर में रोशनी होती है। बारिश का महीना है और सांप बिच्छू का बहुत ज़्यादा डर रहता है। दूसरी चीज़, किसानों की फसल, किसानों के धान का रोपा जो है तैयार है और उसमें पोजीशन ये है कि सूखने की कगार पे है। विभाग द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा है और विभाग अनदेखी कर रहा है, जिससे जहां एक जान माल की नुकसान होने का चांस है, वहीं किसी की भी जान चली जाएगी अपनी दुर्घटना से, इसकी बहुत ज़्यादा आशंका है। विभाग कोई भी इसमें संज्ञान नहीं ले रहा। तो आपने कहीं शिकायत की इसके बिजली विभाग में? कहीं हमने विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री भूपेश विक्रम सिंह जी हैं, जो डी हैं यहाँ पे, उनसे ग्रामीण से उनसे मैंने बात किया था और उन्होंने जो है इसको बहुत लाइटली लिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। रीवा कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में ग्राम पंचायत पुरास के विस्थापित अनुसूचित जाति परिवारों ने पुनर्वास पट्टा आवंटन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आवेदन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले लगभग 50 वर्षों से तालाब की मेड़ पर कच्चे पक्के मकानों में निवास कर रहे थे, जिन्हें प्रशासन ने अतिक्रमण घोषित कर हटा दिया। बेघर होने के बाद राजस्व विभाग द्वारा नाम मात्र के भूखंड आवंटित किए गए, लेकिन अब तक वैध पट्टा और स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई। प्रभावित परिवारों ने कलेक्टर से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आवंटित भूखंडों का शीघ्र वैध पट्टा प्रदान करने की मांग की। मेरा नाम भाईसा के पुरास से आई। मेरा घर गिर गया है, न पानी की सुविधाएं और हमारा न पट्टा बना है और मेरे यहाँ इतना पानी भरा है घर के अंदर। तो आप ही बस का घर गिरा है कि और लोग? नहीं, सब लोगन का गिरा है। कितने घर है टोटल? वहाँ 50 लोग हैं। तो कौन गिराया घर ये? वो बोले हैं सरपंच ने कि वहाँ हाई कोर्ट का आदेश है, तो हाई कोर्ट से गिरा है। तो इसके बदले में आपको कहीं जमीन या घर नहीं दिया गया? यहाँ जमीन दिया गया है 30 बाई 20 की, और मेरे को पट्टा नहीं दिया गया है और नल की व्यवस्थाएं नहीं है, रोडों की व्यवस्थाएं नहीं है। मैं ये कि मेरे को न्याय चाहिए, रोड चाहिए, पानी की सुविधाएं चाहिए, सबको सुविधाएं चाहिए, पट्टा चाहिए मेरे को। मंगलवार को रीवा कलेक्टर कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुग्रीव सिंह के नेतृत्व में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खाद वितरण की ई टोकन प्रणाली बंद कर ऑफलाइन व्यवस्था लागू करने, गांवों में बढ़ते बंदरों एवं जंगली जानवरों के आतंक पर नियंत्रण, बाणसागर परियोजना से प्रभावित किसानों की भूमि का रकबा और नक्शा अपडेट कराने की मांग की गई। इसके अलावा धान रोपाई के लिए प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे बिजली आपूर्ति, जले ट्रांसफार्मर बदलवाने, बाणसागर नहरों में तत्काल पानी छोड़े जाने तथा महान ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग भी शामिल रही। किसानों ने समस्याओं के शीघ्र निराकरण की गुहार लगाई। सुग्रीव सिंह, भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला अध्यक्ष रीवा। ग्राम अमरा से आए हैं, तहसील से मरिया। इतनी बड़ी समस्या है, आज देश के अंदर हजारों समस्याएं हैं और अनगिनत हैं। जैसे इस समय खाद की समस्या, ई टोकन जो किया गया है, इससे किसान परेशान है, इसको सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। और बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, बदले नहीं जा रहे हैं। जहाँ की तार कट जाती, टूट जाती, वहाँ तार नहीं लगाई जाती है। और हमारे इधर सिपुरबा साइड में ये जो खम्भा गड़े हैं टावर, वहाँ पर किसानों को जबरदस्ती टावर गाड़े जा रहे हैं। वहाँ उनके जमीनों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ना फसल का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि उसमें कई प्रकार का मुआवजा है, जमीन का भी है, फसल का भी है, जहाँ से तार जाती वहाँ का भी है। हमारी मांग ये है कि किसानों को 18 घंटे बिजली मिले। इस समय किसानों के धान की रोपाई चल रही है और जो ये खाद का ई टोकन वाला है, इसको व्यवस्थित किया जाए।
रीवा कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में ग्राम शाहपुर के ग्रामीणों ने शासकीय खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बताया कि फरवरी 2026 से शासकीय उचित मूल्य दुकान शाहपुर में अधिकांश पात्र लाभार्थियों को ना तो खाद्यान्न वितरण की पर्ची दी जा रही है और ना ही राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उनका आरोप है कि गाँव के करीब 95% हितग्राहियों को पिछले 6 माह से खाद्यान्न नहीं मिला, जिससे गरीब परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी सेल्समैन और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में धरना दे दिया, जिसके बाद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने सिरमौर एसडीएम को आदेश देते हुए कहा कि समस्या का तुरंत निपटारा किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। 6 महीने से गल्ला हम लोग को नहीं मिल रहा। हम आए हैं सिरमौर क्षेत्र से ही, गांव मेरा शाहपुर है। 6 महीने से गल्ला नहीं मिल रहा। मैं लोग गरीब हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बरसात का सीजन आ गया, सोचे चला 1 महीना नहीं दिए, 2 महीना नहीं दिए, 3 महीना नहीं दिए। अब ऐसे तैसे करते 6 महीना हो गए। हमको भी तकलीफ हुआ कि बरसात है, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे बच्चे को हम लोग पालेंगे अपना। तो हमको ये चाहिए कि शासन मेरे को गल्ला दिवाए। कोई गांव में सुनने वाला नहीं है। 12 टोला शाहपुर गांव है, छोट जात से लेकर बड़े जात तक कोई गल्ला नहीं मिल रहा है। दिल्ली में सोमवार को हुए सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को रीवा शहर के स्वामी विवेकानंद पार्क में भीम आर्मी द्वारा मार्च निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भीम आर्मी नेताओं ने आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल छात्र अपने भविष्य और अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन उन पर लाठियां बरसाना सरकार की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली का ये आंदोलन अब चिंगारी बन चुका है, जिसे घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लाठीचार्ज में दिल्ली पुलिस के अलावा बाहरी तत्व भी शामिल थे, जिन्हें छात्रों पर हमला करने की अनुमति दी गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और योग्य छात्रों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कल आप लोगों ने जंतर मंतर में जो घटना हुई है, बर्बरतापूर्वक छात्रों के साथ जो लाठी से प्रहार किया गया, और सबसे बुरी बात ये रही है कि गुंडे बाहर के जो पुलिस नहीं है उनके हाथ में भी डंडे थमाकर लोगों को पीटने का काम वहाँ कराया गया। इसके विरोध में हम लोग यहाँ आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोगों का जो आंदोलन है अब वो गली गली में शुरू होने वाला है। मतलब अभी ये था कि उनको लग रहा था जंतर मंतर का आंदोलन ख़त्म कर देंगे, ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। ये आंदोलन अब ख़त्म होने वाला नहीं है। ये अब हम लोग गली और मोहल्ले में हर जिलों में ये आंदोलन शुरू कर दी है। उसकी आज जो शुरुआत है वो आज यहाँ विवेकानंद पार्क से शुरू हुई। जो ये पेपर लीक की घटना है, दिल्ली में जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और केंद्र में बैठे सरकार की ये जो कायराना हरकत है, युवा छात्रों पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए उसके बदले में लाठियाँ बरसाई जा रही है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और जिस अन्याय के लिए हमारी भीम आर्मी पूरी तरह से लामबंद हो गई है और हर छात्रों के साथ मिलकर उनके अन्याय अत्याचार, उनके ऊपर हो रहे शोषण, जातीयता, शिक्षा पर जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उस पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। और हमारा ये संगठन, हमारे संगठन के पदाधिकारी हर जगह, गली मोहल्ले और नगर, हर जगह जाकर अब हम अपनी शिक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे। रीवा के चुरहटा स्थित मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो में सोमवार रात करीब 10 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसमें एनसीईआरटी की हजारों किताबें जलकर राख हो गईं। ये किताबें छात्रों को निःशुल्क वितरित की जानी थी। घटना को हाल ही में दर्ज 2 ट्रक किताबों के गायब होने और 40 लाख रुपए से अधिक की हेराफेरी वाले घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है। आग लगने के बाद डिपो प्रबंधक प्रवेश तिवारी को तत्काल हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ दिन पहले ही अटैचमेंट पर डिपो प्रबंधक बनाकर भेजा गया था। आग लगने की सूचना मिलते ही एसडीएम सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए मामले की गहन जांच की जा रही है। आइए जानते हैं एसडीएम अनुराग तिवारी ने आगजनी की इस घटना पर क्या कहा। गोदाम में आग लग गई। अभी 3 दिन यहाँ पर टीम आई हुई है। 1 करोड़ से ज़्यादा की किताबें गायब हैं। ये किताब गायब होने की जो घटना है ये 2 दिन पुरानी है, जिस पे कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है किताबों के गायब होने पे। दूसरा जो आज आगजनी की जो घटना यहाँ पर हुई है, शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि आग लगी है।
हम लोगों ने गोदाम का निरीक्षण करने के दौरान पाया कि यहाँ पर करीब 25 बंडल जो थे वो आग से प्रभावित हैं, जिनमें कुछ किताबें पार्शली जली हुई हैं और कुछ के बोरे जल गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये घटना बहुत ही संवेदनशील था ये, क्योंकि पाठ्यपुस्तक निगम की सप्लाई शहडोल और रीवा संभाग के हर एक ज़िले में है, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि कैसे आग लगी, और इस पर FIR भी की जा रही है और इसकी जांच भी हम लोग करेंगे। जो यहाँ पर अभी इन्होंने प्रभार संभाला हुआ है जैन साहब ने, इनको निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे यहाँ पर लोग रहें, पहरेदारी हो और इन किताबों की सप्लाई जहाँ पर होनी है, जिन ज़िलों में जानी है इन किताबों को, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएँ। इसके लिए शिक्षा विभाग को भी निर्देशित किया गया है। रीवा नगर निगम में महापौर अजय मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। जनहित के मुद्दों पर महापौर की कार्यशैली से असंतुष्ट 2 पार्षदों ने अपनी अपनी समितियों से इस्तीफा दे दिया। वार्ड नंबर 44 की पार्षद अर्चना अमृतलाल मिश्रा ने अपीलीय समिति से और रफीकुन शहनाज अंसारी ने लेखा समिति से इस्तीफा सौंपा। अर्चना मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में आयोजित लोकार्पण समारोह में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। परिषद बैठक में भी उन्होंने महापौर के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए बहिष्कार किया था। वहीं रफीकुन शहनाज अंसारी ने लेखा समिति की बैठक समय पर ना होने को इस्तीफे का कारण बताया। लगातार हो रहे इस्तीफों से नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों के बीच चल रही आंतरिक खींचतान अब सार्वजनिक रूप से उजागर हो गई है। रीवा में मंगलवार को आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सियासी हमला देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शिक्षा सुधार और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज, आंसू गैस और बल प्रयोग लोकतंत्र पर सीधा हमला है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह मंगू, कांग्रेस नेता रमाशंकर सिंह और माकपा जिला सचिव गिरिजेश सिंह सेंगर सहित अन्य नेताओं ने कहा कि सरकार छात्रों की आवाज़ सुनने के बजाय उसे दबाने में लगी है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सिविल ड्रेस में मौजूद कथित असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने घायल छात्रों को मुआवजा देने तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सरकार से तुरंत संवाद शुरू करने की अपील की। आज जो स्थिति है, किसान, युवा, छोटा व्यापारी सब आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विंग RSS, ये उद्योगपतियों के आगे पीछे नाच रहा है। जो उद्योगपति कहते हैं वही करता है। उद्योगपति कहते हैं कि मोदी जी बैठो तो मोदी जी बैठते हैं, उद्योगपति कहता है मोदी जी उठो तो मोदी जी उठते हैं। कल जो घटनाक्रम हुआ जंतर मंतर में, पिछले लंबे दिनों से युवा अपनी मांगों को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो की मांगों को लेकर बैठे हुए थे और शांति प्रिय आंदोलन को जिस तरह आंसू गैस, गोली, डंडों से कुचला गया, मांगे नहीं मानी गई, उस आंदोलन को कुचला गया। सोनू वांचू को ऐसे उठाया गया जैसे वह चंबल का कोई डाकू हो या वो आपके ददुआ गैंग से संबंधित हो। इस तरह का उसके साथ व्यवहार किया गया। यह व्यवहार पूर्णतः निंदनीय है। सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई के बाद हंगामा हो गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस की गाड़ी घेर कर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भ्रष्टाचार, लापरवाही और मनमानी के आरोप लगाए। जनसुनवाई समाप्त होने के बाद महिलाओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर का वाहन रोक लिया और एसडीएम, तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाए। कलेक्टर वाहन से उतरकर ग्रामीणों के बीच पहुंचे, लेकिन शोर शराबे के कारण उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद भीड़ को हटाया, तब कलेक्टर का काफिला रवाना हो सका। ग्रामीणों ने राशन वितरण में कथित गड़बड़ी, कालाबाजारी, नामांतरण, सीमांकन और लंबित राजस्व मामलों को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए तथा मौके पर समाधान की मांग की।
बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। भोपाल, सीहोर और रायसेन में सोमवार रात से लगातार बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली। कई इलाकों में सड़कें भीग गईं तथा तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने मुरैना, भिंड, दमोह और कटनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि रीवा, सतना, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि प्रदेश में अब तक 268.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य रूप से 323.2 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। इसी तरह प्रदेश में वर्षा 17% कम है और 39 जिले अभी भी सामान्य से कम बारिश वाले क्षेत्र में शामिल हैं। देवास सबसे अधिक तथा अलीराजपुर सबसे कम बारिश वाला जिला बना हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।